तो घोड़ो रो चढ़ाकू હતો પણ ઓ જટે પેદા હુઓ ને મોટો હુઓ એવો ગાंव है राजपूतों। अच्छा, क्यों गांव? तेना, ये बावड़ी के हैं पर रहते हैं तेना में। अच्छा, वहाँ पे इनके रोज झगड़े होते थे, डेली पर डे। अच्छा, और रोज ओळबो आवतो तो बाप जी गया था बावड़ी जरो ने पिताजी आया ने कहो बाप जी मारे ही एक छोरो है जो को रोज झगड़ा करे, मुंह कंटाळियो पर ओळबा मन कर होंबळे होंबळे आप सद्बुद्धि दो। अच्छा, बाप जी ने कहता कोई जैसी जड़ो के कौन करे छोरो तो बाप जी घोड़ा सारे है घोड़ो माथे सवारी करे। सही है। तो के मारे थे भेजरो मारे घोड़ा रहते। हाँ, तेरे बाप जी ने लेना आया, ये अर्ध पागल था साहब। अच्छा, लेके आए 3-4 साल तो उन्हें पहला ही नाटक करिया। पहला नाटक केड़ा करना के पागल टाइप रूम में बंद करो वेणो 2-3 दिन रूम नहीं खोलना एड़ा। अच्छा, तो भी बाप जी राख्यो पछे घणो थोड़ो करवा टूको जणो बाप जी ने पासो भेज दियो करे। अच्छा, 6 महीने के बाद में ये बंदा वापिस आया और बाप जी से माफी मांग के बोला कि बाप जी मैं अब कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ घोड़ों की सेवा करूंगा, मुझे रहने दो। हाँ, सही बात है। जणो पासो आया। तो बाप जी दयालु आके यार कोई नहीं टाबर है, समाज रो बच्चो है, सो बैठो। सही है। राख दियो पासो साहब। इस इंसान ने 8 साल तक अपना काम किया। हाँ, घोड़ों की सेवा। हाँ, और आपने जो भी माला फेरनी अन्य एक रूम दियोड़ो तो रहवा ने। हाँ, भोजनशाला में खाना हो तो भोजनशाला में, और खुद बनाने खाना हो तो गैस वैस ये सब व्यवस्था थी। अच्छा, और 8 साल ने की दी नौकरी। अच्छा, उनने बाद रे मैं ये ने कहटा कणी कोई चस्को लगायो। हाँ, देखो के तो खेताराम जी जड़ा लागो। देखो आप वह खेताराम जी का कपड़ा मैं एक बात बताता हूँ, कोई भी साधु चलो कपड़ा पहनो, कपड़ा ते कन्ने पूछे पहरिया है वो तो पूछो। आज हमें थे मुइयो कहूँ महाराज थे खेताराम जी का कपड़ा पहरो तो थाने पूछे कोनी लोग पूछे था। तो अन्य तो भी गुरु महाराज के यार टाबर है टाबर है टाबर है। हालांकि अनमें मोटी गलती तो गुरु महाराज की दयाल उतारी है। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज फर्स्ट स्टेप में उसका इलाज हो जाए ना तो वो आगे नहीं बढ़ती है। सही है, सही है। जणो रेवा दियो हालबो कीधो पसे अने कहूं है बारे जानो सभाओं करवारी ने काफिला हो गाड़ियों रान अन्य कहूं है कि अमुक ये लोग एड़ा मलिया ते थने गादीपति बनावो। हाँ, वो लालच दिया गया और ये भी लालच में आ गया। अच्छा, बाप जी अन्य लारला 2 सालों लगभग 5 बार बुला। पहला तो यूं क्यों प्रसाद बैठवारी चालू करी जरो बाप जी क्यों। बाप जी खेताराम जी भी एक जगह प्रसाद बैठता। अरे अगर प्रसाद बैठवार शौक है तो तू मार पाए आवरो अठे मार कने। हाँ, ने अटे बेन वोट अने अठे बेन मारा पाए बैठ। हाँ, तो के नहीं मारो आसन तो उठे ज रही। हाँ, काफी लोगों ने हमजावा में लिया, ट्रस्टी भी गया, समाज रा मौजूद व्यक्ति भी ने हमजावा गया, पर इसकी एक ही जिद थी कि मुझे तुलसाराम जी से कोई लेना देना नहीं है। मोटा बना गया। मुझे तो मेरे तो मैं तो कह मुँह खेताराम जी डायरेक्ट मुँह बात करूँ के क्या बात करो। लोग मरवा दी तो बाप जी ने घणा लोग क्यों बाप जी ने टाइम है हमें काढू करो पण बाप जी के यार छोकरो है प्रो हमजे नहीं समझियो। हाँ, आज 2 साल पहला मैं इसके पास में गया था मिलने के लिए। अच्छा, मैं इनको नहीं जानता था पर फिर भी मैंने कहा चलो चलते हैं। अच्छा, आप खुद गया? मैं खुद गयो। हाँ, और मारे बैठो आने आदमी एक इंसान नहीं हो पूछियो कि तू मारी तरफ है कि तुलसाराम जी की तरफ है। हाँ, वीरम ने खाधा पूछनो। हाँ, जे बटा थोड़ा ठा पड़ियो उन दिन मारे दिमाग में आ चीज फिट वेगी कि वो आदमी घोड़ों की सेवा करवाने लायोड़ो आदमी अगर आज चैलेंज करे भाई राजपुर समाज की सर्वोच्च सत्ता ने चैलेंज करे। हाँ, तो आवा वाला भविष्य रे में मिनख मरी आ पक्की बात है। हाँ, और मने ठा पड़को कि अतरो कोई आदमी अगर कहवारी हिम्मत रखे नहीं कि तू मारी तरफ है तुलसाराम जी की तरफ है तो उनने लारी बड़ी गैंग पे। हाँ, ये बात फाइनल थी। हाँ, और आज 2 सालों में उनके खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। और मैं गुरु महाराज खेताराम जी की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने इन 2 सालों में कभी इसके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं किया। अच्छा, जो बोला समाज को खुला बताया कि भाई ये चीजें मंदिर पे हो रही है, आप सब देखो, आंखें खोलो, सब सवाल पूछो। हाँ, सही है।
जो मारे सिवाय जने भी एने सवाल पूछिया उन्हें कपड़ा फड़ाया, मारपीट कराई, हैंग करियो। हाँ पर मारो गाँव है, गाँव थोड़ो मजबूत है। सही बात है। तो उन हिसाबों ने अन्नी हिम्मत नहीं हुई मारे माथे हाथ डाल वाली। सही है सही है। लास्ट में नागौर जिला रा बासड़ा गाँव रा परमेश्वर सिंह है मारा दोस्त। हाँ वो हमारी कोई फेसबुक पे पोस्ट शेयर की दी, उनने खिलाफ ये FIR की दी। हाँ FIR की दी जनो। मैं एक गलत है कि सही है, पहला एक तो आवाज को कि समाज की संस्था पे बैठे हुए व्यक्ति को अगर कोई गलत होता है तो उसको बुला के आप पूछो। सही बात है। आप FIR कैसे कर रहे हो? सही है। FIR की जनो भाई। मैं एक पोस्ट करी। हाँ मैंने कहा भोमाराम जी और उनके जो भी गुर्गे हैं हाँ उनको मैं चैलेंज देता हूं कि मेरी पोस्ट शेयर करने वाले पर FIR करने वालों अगर अपने बाप की औलाद हो तो मेरे पर FIR करो। सही है। भाई मैंने पोस्ट लिखी है तो मेरे पे करो। हाँ जनो यार 2 आदमी आया मार कने। अच्छा। संपालाल जी मोदरा, हाँ राजपूत समाज बेंगलोर अध्यक्ष है। अच्छा और एक कमलेश करीन हारियो नारो छोरो है। अच्छा 2 आया मार कने आज 2 महीनों पहला। अच्छा मैंने कहा नक्शा पोस्ट हटाओ और बारी इज्जत जाए। अच्छा। मैं पोस्ट तो नहीं हटे। हाँ फिर हीरानंद जी के शिष्य है हुक्मानंद जी, अच्छा उन्होंने मध्यस्थता की, हमारी बात की अच्छा और एक शर्त पर हमारी समझौता हुआ कि ये परमेश्वर सिंह के खिलाफ हुई FIR वापस लेंगे और मैं पोस्ट हटाऊंगा। अच्छा ये समझौता हुआ और मैंने पोस्ट हटा दी। अच्छा इन लोगों ने इसमें खुद ये लोग वहाँ जय मंदिर और जाके भोमाराम से मेरे को बात करवाई। अच्छा तो भोमाराम ने अपने मुंह से कहा कि मैं FIR वापस ले लूंगा। अच्छा और वो FIR वापस न लेके 15 दिन बाद में उस आदमी को कानपुर जाके अरेस्ट करवाया। अच्छा। पहली बात तो ये है कि आदमी की जुबान होती है। हाँ अगर मैंने बोल दिया कि मैं ये काम करूंगा किसी के सामने तो पक्की बात है उसको करना पड़ता है। सही बात है। तो इन्होंने FIR वापस लेने में अपना वचन तोड़ दिया। हाँ और उस दिन से मैंने खुला ऐलान कर दिया कि अब जो होगा हाँ उसका जिम्मेदार तू होगा। सही बात है। फिर भी मैंने काफी समझाए बाप जी हम केवड़ाए हो ट्रस्ट हैंग करिया, पर ये नहीं माना। अच्छा तब अंततः मुझे आज से जो ये घटनाक्रम हुआ उससे 3 दिन पहले मैंने जाके इसके साथ में 10 आदमी हमेशा तलवारधारी रहते हैं। हाँ इसके रूम में 80 तलवारें आज भी पड़ी है, अच्छा लॉक लगाई हुई। अच्छा। वहाँ एक आदमी है इसका अंकल का लड़का तिलोक करके, अच्छा जो न तो मंदिर का कर्मचारी है और लड़का के कर भी वे तिलोक। हाँ वे तो रेवता डारा है नहीं बावड़ी के। अच्छा वे बावड़ी रहा है बिल्कुल न ध्यान राम जी बावजी रो कटे गाँव वे हैंग बावड़ी रहा है। अच्छा सब बावड़ी रही से। जनो मैं उन तिलोक जी जान पूछियो प्रेम हूँ। हाँ मैं क्यों बंधु आप कौन हो? तो कि मेरा नाम तिलोक सिंह है। हाँ मैंने कहा गाँव तो के बावड़ी। हाँ मैं कहा आप यहाँ क्या करते हो, पर पगार पे नौकरी हो क्या? हाँ तो कि नहीं मैं नौकरी नहीं हूँ। हाँ तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? तो कि मैं बा की सेवा कर रहा हूँ। हाँ। मैं कहा बा कौन? तो के भोमाराम जी। अच्छा तो मैंने कहा भाई वो तो खुद सेवादार है यहाँ घोड़े का, हाँ और उसके भी 5-5 सेवादार। हाँ ये तो गलत बात है। हाँ आपको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप गैर कानूनी तरीके से मंदिर पर न रहें। हाँ आप अपने घर चले जाएं। सही बात है सर। हम आपको 24 घंटे का टाइम देते हैं। अगर आप ट्रस्ट के कर्मचारी हो तो बता दो, हम आपका नाम नहीं लेंगे, भाई कर्मचारी तो वही रहेगा। सही बात है। तो हमने 24 घंटे का टाइम देके हम आ गए। हाँ 24 घंटे के बाद में 30 घंटे के बाद में मैं वापस गया वहाँ पे। हाँ और मैंने इस बंधु को पूछा, मैंने कहा आप अभी तक गए नहीं? हाँ तब उसने बोला कि किसी के बाप की ताकत नहीं है और किसी के माँ ने अजवाइन नहीं खाया मुझे निकाल सके। अच्छा तब मुझे उसको पीटना पड़ा। अच्छा। गलत बात मैं करूंगा नहीं, मैंने उसको मारा साहब। अच्छा आप थापा आँख में लेते गए? बिल्कुल मैंने मारा था। और मार के मैं आ गया। और मेरा मोटिव इतना ही था कि 4 थप्पड़ मारना, ताकि क्या है कि समाज जो भी हो निर्णय करे। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दे, वो गलत है तो उसको सजा दे। एकदम राइट बात है आप रे। निर्णय तो होना चाहिए ना। कोई शक नहीं है इनमें।
तो उसके बाद में ट्रस्ट की मीटिंग हुई, इन लोगों ने मेरे खिलाफ FIR करवाई। अच्छा और बाप जी के पास पहले FIR करवाई और फिर बाप जी के पास गए। अच्छा। तो बाप जी ने कहा कि पहली बात तो तुमने FIR करवा दी है, अब मेरे पास क्यों आ रहे। हाँ। दूसरी बात कि यही तिलोक है जिसने 80 साल के उम्र दराज व्यक्ति पर हाथ उठाया था मंदिर पे, उसको मारा था दीप सिंह पाटोदी को। ओहो। जबकि वो ट्रस्टी था। अच्छा। तुझे अगर 80 साल के इंसान को मारते हुए शर्म नहीं आई तो तेरी उम्र के लड़के ने तुझे थप्पड़ मार दिए, बात खत्म हो गई। सही बात है। तूने FIR करवा दी तो अब बात खत्म। और तुम लोगों को अगर कायदा कानून और कोर्ट कचहरी पुलिस यहाँ पे लानी है मंदिर पे, तो मेरे मंदिर पे तुम्हारी जगह नहीं है। नहीं है। फिर बाप जी ने दूसरे दिन ली ट्रस्ट की मीटिंग। सही है। ट्रस्ट को बोला कि ये नहीं मानता है, तो ट्रस्ट ने कहा कि बाप जी हम क्या करें, अध्यक्ष आप हो। अच्छा। और समाज के सर्वे सर्वा आप हो, आप जो निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर है। अच्छा। तब बाप जी ने इस इंसान को 3 बार 100 लोगों को बुलाने के लिए भेजा। अच्छा। कि अटे आओ, थारी सफाई में अगर थारे को कहनो वे तो थूके जनो ने क्यों कि तुलसाराम जी रे गर्ज वही तो अटे आई मैं नहीं आऊं। अच्छा। जनो 3 बार जयार बाद में भी नहीं आयो, जनो सोमरो 4 बजे बाप जी क्यों कि मैं लेटर लिखता हूँ। पसे लेटर पेड में एक लेटर तैयार कियो और समाज हम सबों ने सुनायो। अच्छा। सुनावे बाद में भी बाप जी क्यों अगर थोने हैंगोनी भोमो मारो बढ़िया लाग तो वे मारा दूध में कोई तकलीफ वे जय हो तो मने अटू थे भोमा ने लावे गादी में दवाड़ो प्रो मारे तो मु तो माला फेरवा प्रो जाऊ, मारे तो दुनिया घनी मोटी पड़ी है। जय दातारी। मुझे इस गादी का कोई लालच नहीं है। बोला सही बात है। जनो पसे आप तो लेटर लेन लगभग 300 जना अनपा गया कि आपके ये लेटर है और आप मंदिर छोड़ के चले जाओ। तब उस इंसान ने बोला कि किसी के बाप की ताकत नहीं है मुझे यहाँ से हिला सके। तब पुलिस बुलानी पड़ी। अच्छा। कानूनी कार्रवाई तब करनी पड़ी। बिल्कुल। और पुलिस ने आने के बाद में इसको बोला कि आपको आधे घंटे का टाइम देते हैं, आप यहाँ से चले जाओ वरना शांति भंग करने के आरोप में मैं उठा के आपको बंद कर दूंगा। सही बात है। और फिर आप जमानत पे छूटोगे। तब ये यहाँ से निकला और निकलते समय ये बोल के गया कि मैं वापिस आऊंगा, मुझे कोई नहीं निकाल सकता है। अच्छा। तब मजबूरन पुलिस को जो पीछे आदमी थे उनको रात को बाहर निकाला और उनको बोला कि अगर आपको रात यहाँ रहना है तो धर्मशाला में कमरा लेके आप रह सकते हो। अच्छा। सुबह जाना है तो बाकी ये जगह खाली करनी पड़ेगी, मंदिर परिसर खाली करना पड़ेगा। अच्छा। और इन्होंने मंदिर परिसर खाली किया। अच्छा। उसके दौरान बाप जी ने इसको 2 साल के दौरान कम से कम 4 बार प्रसाद दी और कहा कि खेड़ा, कल्याणपुर प्याऊ, मवड़ी प्याऊ, कुंपावास गौशाला और सुख सखाराम जी की कुटिया, ये सब ब्रह्म धाम के संस्थान है। इनमें से कहीं भी आपको रहना है तो मैं आपको प्रसाद देके वहाँ बिठाता हूँ, आप माला फेरो और समाज का कोई बंधु आवे उसकी हाजिरी उठाओ। बराबर है। अगर आपको इन 3 में से 4 में से 5 में से कोई जगह पे नहीं रहना है तो दुनिया बहुत पड़ी है, आप कहीं भी जाओ, पर मेरे मंदिर पे आपके कारण समाज टूट रही है। सही बात है। और इस इंसान ने बाप जी को कहा कि मुझे निकालने की कोशिश की तो खून खराबा होगा। अच्छा। तब बाप जी को मजबूरन ये स्टेप लेना पड़ा। अच्छा। अब इसमें कहाँ बाप जी गलत है और कहाँ हम गलत है ये बताओ। और उनमें ट्रस्ट की भी कोई भूल नहीं है, कोई भूमिका ही नहीं है। उन्हें बादरे में परसों है पासा आया था भले 300 जना। और अटा बार बैठा जो को आने मैंने एक सवाल की दो था। बाबू जी उन्होंने पूछो नुकसान है कि आज ओपे आपरा गनई तो बाबूजी मोरा गनई थे सा। बिल्कुल बिल्कुल। बच्ची मोरा घरे पंडाई उड़ी है। बिल्कुल साहब। टीपन रो कोई रहस्य ये लोग पूछे रिया था। मैं आपको खुला बताता हूँ, मेरे अंदर कोई देखो दुर्भावना नहीं है, भोमाराम के प्रति भी नहीं है और किसी के प्रति नहीं है। बाप जी जब चौमासा करके 2 महीने का चौमासा जब अन्न नहीं खाते थे। अच्छा। उन 2 महीनों के बाद में बाप जी जब मंदिर आते थे तब लगभग समाज के आजू बाजू के 50 घरों से बाप जी के लिए टिफिन आते थे। आवे से क्योंकि वो मौन मर्यादा। हाँ, और वो टिफिन सिर्फ 1 दिन आते थे।
अच्छा। और उन हैंग 85 टिप्पणों में बाप जी हो रुपया डालता। हाँ वो तो गाले साधु संतो वटे जाए એટલે गली जई से बापू ये तो सुखना पैसा वे ए हमें टिफिन रे मोए हो रुपयों अगर टिफिन भरी जन नोटोरा गया वे तो आप समाज बंधु जको को जको आपने इच्छा ना 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 सा एक वस्तु है आपो तो एरोप्लेन लगावनो ही कोनी खेतराम जी तो जीवित अवस्था में अमर लोक में न ब्रह्म धाम में बैठा है दाता में तो दातारी बहुत मतलब यो कोई कहो के मो तो रोज आवे एरी घटनाक्रम होबलो के तो मैं खुद में अटे बैठा बैठा मतलब साधना में एक कुल मिला के साहब इनके पीछे एक बहुत बड़ी गैंग है। हाँ भगवान ने असामाजिक और इन लोगों का एक ही आइडिया था कि ब्रह्म धाम को वैकुंठ धाम से अलग करके वैकुंठ धाम का एक अलग ट्रस्ट बनाना और वैकुंठ धाम का गादीपति भोमाराम को बनाना। अच्छा। तुलसाराम जी के रहते हुए वैकुंठ धाम का गादीपति भोमाराम को बनाना। अच्छा आ चाल थी बिल्कुल। और इन्होंने काफी बार इस चीज की मांग भी की थी। अच्छा कि भाई वैकुंठ धाम रो एक अलग ट्रस्ट बनाओ। अच्छा जो ये भाषण में बोलिया निर्मल दास जी के खिलाफ एक निर्मल दास जी तो हमें कोई है जो पूरे मैटर के अंदर निर्मल दास जी का 1% भी रोल नहीं था। हाँ मारे एक बार केस भी तो धके बटे लॉकडाउन में आपने बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में मैं त्रिवेणी गिरी जी ने मारिया था के राजपुरी समाज रा बंदा में एक निर्मल दास जी अपोरो सपोर्ट कीधो तो कि नहीं बच्चों अपोरो है खेताराम जी के खिलाफ कोई बच्चों नहीं बोली और छुड़ावना बहुत जरूरी है। बाकी इस मैटर में निर्मल दास जी का कोई रोल नहीं था। कोई रोल नहीं है कोई रोल संकवाली ने होकरना ने ये हैंग करे दिया तो कोई हो एक हकवाड़ी होकरना ने ये दादा पूछे रिया है। देखो साहब ऐसा है कि होकरनारा हमारे हाथे जुड़ी उड़ा है लगभग 90% लोग। हाँ साकरना के अंदर 1200 घर है राजपुरोहितों के। हाँ उसमें से 40 घर भोमाराम के पक्ष में है। अच्छा 1160 घर गुरु महाराज के पक्ष में है। हाँ अब बात ऐसी है कि मैं आपको खुला बोल देता हूँ कि जिस इंसान की सामाजिक करप्शन या समाज के किसी भी इंसान में जो समाज के अंदर कोई गलत काम किया हुआ इंसान है और जो समाज से बहिष्कृत है वैसे सब इंसान भोमाराम के साथ है। हाँ मतलब भगवान खेताराम जी रो मन तो लागे के खेल है बिल्कुल गुरु महाराज खेताराम जी रो खेल है ने मन लागे कि एक हाथे का हमें परशुराम जी रा परसा हमें वो पड़ी मने यारू लागे रही है गुरु महाराज जो कोई करे जो को बाकी वो तो सिर्फ एक माध्यम था। मैंने जो किया ओपन कर दी था। बिल्कुल साहब सब गुंडा जो है के जो खराबी करता था बिल्कुल 17 साल थे बाबूजी माला फेरी तुलसाराम जी बाबूजी रे माला कॉम करे रही है। बिल्कुल साहब जैसे ये झूठी बोले दिया है फिर एक ऐसे फेरे दिया है 300 गाड़ियों पंचर की दी ने 20,000 गाड़ियों अजय पड़ी है ना एक गाड़ी री हवा नहीं निकाली साहब। मैं रात को 2 बजे तक वहाँ था और सबके रवाना होने के बाद में मैं घर आया हूँ। वो तो यह गुमराह करे दिया है समाज गलत बातों करे दिया है साहब। सब मतलब गुमराह करवा रही इस बातों नहीं है तो समाज ने सा समाज तोड़ने का काम है इनका। ऐसा बाकी कोई काम नहीं है। मैंने आज दिन तक 40 साल में वहाँ पे कभी क्षेत्रवाद जैसी कोई बात नहीं सुनी ने जो सामाजिक व्यवस्था ने भंग करी ने सामाजिक रो जो समीकरण एक वियोड़ो खेताराम जी दातारा जो आशीर्वाद लागोड़ा उनमें कोई गड़बड़ करी तो खेताराम जी दाता जरूर पूंगी बिल्कुल उन्हें छोड़े ही कोनी सर नहीं छोड़े दाता ये है बातें वनो ने मननो पड़ी दाता गलत करेगा वो तो मरेगा। वहाँ पे साक्षात गुरु महाराज खेताराम जी विराजे हैं। हाँ हमें मनोरी मौत निश्चित है क्योंकि दाता हमें एक वस्तु है दाता खेताराम जी का परम शिष्य जो को मतलब संत शिरोमणि है तुलसाराम। पहली बात तो ये बताओ कि चलो इसको निकाला उसके बाद में इस इंसान ने 70 साल के समाज के सबसे बड़े संत पर शिखंडी धृतराष्ट्र मनमोहन की सरकार जैसे शब्द बोले हैं क्या ये आपको सही लगते हैं? ना बाबूजी पर रोया अरे रोया એટલે खत्म वेगी बात। आज तुलसाराम जी बाबूजी रे ओके में टपाया એટલે खत्म वेगी बात। बाप जी अण 2 साल रे मोए 150 बार रोया है। हाँ बोलो विचार करो बा
બાપજી મારે પાસે આજુ હોળે મહિનો પહેલા હું બાપજી પાસે ગયો જનો બાપજી ને મેં કહ્યું મેં બાપજી ઓ હે તંત્ર હાલે એનો ગલત એમ થી કોઈ સ્ટેપ લો જણો બાપજી મને એક જ શબ્દ કયો કે નરપત જ્યાદા તો હું કોઈ નહીં કહું પણ મને વૈકુંઠ ધામ દર્શન કરવા જતો ડર લાગે. બોલો અમે અસરી વાત મેં સમજ જાઓ તો બોલો અમે વિચાર કરો તો અપોને અમે અપોરા પિતાજી અગર પર રોયા હોય તો અપોને સારું લાગે. બિલકુલ ये तो ब्रह्मधाम गादीपति आज ब्रह्म सावित्री सिद्ध विद्यापीठ में आज पूरा विश्व विख्यात है बापू. બિલકુલ બિલકુલ है ने एड़ा ये गंदा धतिंग करे तो अणोने मन्नू पड़ेला भगवान